डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं मोनालिसा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं विशेष कार्यक्रम छठ महापर्व, प्रकृति, कृषि और संस्कृति का संगम। जी हां, आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलेंगे जिसमें आपको मिलेगी छठ की छटा। ये महापर्व ऐसा है जो उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देता है, लोगों को सिखाता है कि किस तरह से प्रकृति के साथ अपना संबंध बनाए रखना है, सद्भाव बनाए रखना है सभी जीवों को एक साथ। इस महापर्व की यात्रा पर आइए चलते हैं और देखते हैं किस तरह से देश में अलौकिक छटा इस वक्त निखरी हुई है छठ पर्व की। छठ सिर्फ एक महापर्व नहीं है, ये पर्व है आत्मशुद्धि और अनुशासन का अद्भुत संगम, जिसकी शुरुआत त्रेता युग से मानी जाती है, जब रावण का वध करके भगवान श्री राम जी माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। तो माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। चार दिनों तक चलने वाले छठ पर्व में पहले दिन होता है नहाए खाए और दूसरे दिन होता है खरना। यूं तो सनातन परंपरा में उगते हुए सूर्य को नमन किया जाता है, लेकिन छठ पर्व एकमात्र ऐसा महापर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी नमन करते हैं, अर्घ्य देते हैं। किसान उनको कृतज्ञता जाहिर करते हैं ताकि वो अपना प्रकाश देते हैं कि किस तरह से डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है और ऐसे में तटों पर किस तरह की अलौकिक छटा निखर रही है। और इसके लिए आइए चलते हैं मेरी सहयोगी नेहा शॉ के पास। डीडी किसान की टीम आ पहुंची है दिल्ली के यमुना घाट पे, जहां पे छठ महापर्व को उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। चारों तरफ रौनक है, लोगों में उत्साह है और सब लोग ढलते सूरज को अर्घ देने के लिए आतुर है। तो चलिए देखते हैं आस्था, परंपरा, प्रकृति और कृषि को एक अनूठे संगम को, हमारे छठ महापर्व को। छठ का जो ये पर्व है वो किस लिए मनाया जाता है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएंगे? जाते हैं जो हमें भगवान संतान, बेटे, धन, पुत, गांव, जिला सब बने रहे हमारे, सब कुछ, इसलिए हम लोग पर्व करते हैं। और उनके महात्म बहुत भारी है, बहुत। जिनको नहीं करना है वो भी कर रहे हैं, जिनको नहीं सोचना है वो भी सोच रहे हैं, बहुत ही के महात्म है। तो कितने दिन से आप छठ की तैयारियों में लगे हैं? कम से कम 20 साल से लग रही हैं। तो जी, इस बार जब छठ पूजा आप यमुना घाट पे बना रहे हैं, तो लास्ट ईयर जब आपने बनाया था, तो इस बार आपको क्या फ़र्क दिख रहा है? बहुत फ़र्क दिख रहा है, सब कुछ से फ़र्क दिख रही है। समझो सारे पब्लिक और सजावट हमें बहुत अच्छी लग रही है। छठ की अगर हम बात करें जिसमें बहुत ही शुद्धता, पवित्रता के साथ ये पर्व बनाया जाता है, तो ऐसे में वो कौन कौन से फल है जो हमारे इस पर्व को महत्व रखते हैं? ऐसा कोई फल नहीं है जो सब फल चढ़ता है। हाँ, जैसे सेब, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ये हल्दी हो गया, मतलब जितना नारियल हो गया, ये जितना फल है सब चढ़ता है। आप किस तरह से इस पर्व का इंतज़ार करते हैं और इस पर्व के बारे में आप कुछ खास मुझे बताना चाहेंगे? हम हर साल इसका वेट करते हैं और हम सोचते हैं कि कब आएगा, और अपनी मतलब मेरे मामा की बहू रखती हैं व्रत, तो उनके घर पे एक हफ्ते पहले ही आ जाते हैं इन सब की तैयारी करने के लिए।
प्रकृति और मनुष्य की आस्था का ये पर्व अपने आप में अनूठा है। जब आप देखते हैं कि घाटों पे चारों तरफ सजावट होती है और व्रतियाँ अपने डेरे लगाकर यहाँ बैठ के पूजा करती है, तो चलिए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि छठ में वो कौन सी चीज़ें ज़रूरी है जिसका आप सबको ध्यान रखना चाहिए। इसमें तो हर चीज़ महत्व रखता है अपने आप में, पर मतलब वही है, स्वच्छता है, सफाई सबसे वो है। हमारा बिस्तर अलग लग जाता है, जब से नहा खा के दिन से हम अलग सोते हैं, अलग बिस्तर नीचे लगा लेते हैं और स्वच्छता मतलब सब बढ़िया होता है सबसे। 3 दिन से तैयारी कर रहे हैं, 3 दिन से लगातार करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, अच्छे से कपड़े नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ पकवान वगैरह बनते हैं, मीठे पूड़ी बनती है, पुआ बनता है, खास्टा बनता है, वो सब बनाते हैं अच्छे से, घी में, शुद्ध घी में बनाते हैं और उसके बाद से अपनी पूजा के लिए आते हैं यहाँ पे घाट पर। बनी ना स्वामी जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाय, बहंगी घाटे पहुँचाय। जय छठी मैया, जय छठी मैया की। और चारों तरफ यही नारे गूंज रहे हैं, छठी मैया की जय। तो चलिए आगे चलते हैं घाट पे और बात करते हैं कुछ और लोगों से। अभी आप देख रहे हैं कि लोग अपनी डलियां सब लेके जा रहे हैं और अभी जो ढलते सूर्य को अर्घ देना था उसका समापन की तरफ ये कार्यक्रम जा रहा है। तो अब जानते हैं कि कल सुबह वो कितने बजे घाट पे आएंगे। तो आज अभी आपका जो संध्या अर्घ था वो हो गया पूरा? हाँ, संध्या का भी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। अच्छा, हाँ। तो अभी आप कल कितने बजे घाट पर आएंगे सुबह? कल 4 बजे या 3 बजे तक आ जाएंगे। अब सुबह फिर आएंगे, पहले तो छठ मैया के पास जाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, फिर वहाँ से अपने घर जाके कोसी भरती है, मम्मी भरती हैं, तो मम्मी कोसी भरेंगी। उसके बाद फिर सुबह उठ के 4 बजे कोसी भर के फिर सुबह का अर्घ देने आते हैं। तो कैसा लगता है जब ये 4 दिन का उत्सव और महापर्व? ज़्यादा अच्छा लगता है, ऑल त्योहारों में सबसे ज़्यादा बेटर ये लगता है। और पूरे बिहारी तो बिहारी, इसमें सारे लोग ही करते हैं, यूपी हो अदर देश कुछ भी, बट सब लोग इसका एंजॉय। अगर हम ये बात करें पूर्वा यहाँ किसानों की, क्योंकि इसमें सारी शुद्ध चीज़ें चढ़ाई जाती है, तो किसानों के लिए किस तरह से ये पर्व? ज़्यादा योगदान है, बिकॉज शुद्ध चीज़ें मिलना आजकल के ज़माने में इम्पॉसिबल है, बट हाँ उन लोगों की वजह से आज सब चीज़ें मिलती है, गन्ना हो, फल फ्रूट्स हो, वरना आज के बाद तो कहीं हो भी नहीं सकता इस चीज़ का। जब एक व्रती आपको सिंदूर लगाती है और मंगल कामना करती है कि आपका सुहाग अमर रहे, तो वो अपने आप में एक अनुभव होता है और ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको पूरी सृष्टि का आशीर्वाद उस व्रती के द्वारा आपको मिल गया हो। तो इस परंपरा की, इस पूजा की यही मान्यता है कि आप यहाँ पे अपनी सारी भावनाओं का सराबोर हो जाते हैं और इस महापर्व का उत्सव मनाते हैं। देखिए, छठ महापर्व का बहुत बड़ा महत्व है बिहारियों के लिए, खास करके ये 4 दिन का पर्व। फर्स्ट दिन हम लोग फर्स्ट डे जो पूजा होता है उसमें कदुआ भात नहा करके जो परवैतिन होती है वो करती हैं। दूसरे दिन खरना का प्रसाद जिसमें हम लोग खीर और पूड़ी, जो छोटी छोटी पूड़ियाँ होती है वो बनता है। और आज जो है हम लोग डूबते हुए सूरज, सभी लोग उगते सूरज की पूजा करते हैं, मगर बिहारी जो है डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं, इसलिए खास करके इस पर्व का महत्व बढ़ जाता है। और कल उगते हुए सूरज की पूजा के साथ ये समाप्त होगा। और ये सिर्फ बिहार ही नहीं, आप देख रहे होंगे दिल्ली बिहार नहीं, ऑस्ट्रेलिया और देश के अलग अलग कोने में जहाँ भी बिहारी रह रहे हैं, आज का दिन वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, इसलिए छठ को महापर्व कहा जाता है। किसानों के लिए, किसान अपना जो, जैसे आप देख रहे होंगे कि गन्ने का बहुत बड़ा महत्व कहा जाता है, एक मिठास के रूप में गन्ने को लिया जाता है, तो इसलिए समझिए कि किसानों का यहाँ पे गन्ना आप ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए और जो भी चीज़ें हैं सब शुद्ध रूप से यहाँ पे, हल्दी हो गया, आप नारियल ले लीजिए, आप जो भी फल होते हैं वो सब डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। कोई बीच में कोई किसानों और परवैतियों के बीच कोई दूसरा होता नहीं है।
तो ये बड़ा महत्व होता है किसानों के लिए भी, वो भी सजो के रखते हैं कि नहीं हमें उस दिन सभी पर्वैतीन को, बहुत सारे लोग तो ऐसे बांटते हैं, ये बड़ा महत्व है इस पूजा का। तो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को भी इस महापर्व से बहुत फ़ायदा मिलता है। एक तरफ सूर्य से उनको जो उनकी पहली फसल होती है वो उनको देते हैं, सौंपते हैं और तरक्की की कामना करते हैं कि उनकी फसल यूं ही लहलहाते रहे। तो अभी आपने देखा, हमने गणेश कुमार जी से बात करी और उन्होंने हमें छठ के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। ये सारा पावन पर्व देखकर, ये माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि बस यहीं पे पूरी रात गुजर जाए। लेकिन कल सुबह फिर हम आपके साथ आएंगे और उषा अर्घ के साथ छठ महापर्व को और भी अच्छे से उल्लास से बनाएंगे। नमस्कार, स्वागत करती हूँ अपने कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। रसायन मुक्त खेती हो, जितना भी अब केमिकल डल रहा है उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप नेचुरल खाद में क्या डालते हैं? फसल के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो सारे तत्व केंचुए खाद में होते हैं। जैविक खेती की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। खेती कर भी रहे हैं हमारे जिले में। उत्तर प्रदेश से देखिए जैविक खेती पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 29 अक्टूबर बुधवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मिट्टी सोना है यारों, सुन लो रे सारे, अपने ही हाथों से क्यों काटे दाम सारे। एकता का नारा लगाओ, एफपीओ अपना बनाओ। एफपीओ समागम 2025 नई दिल्ली। डीडी किसान पर देखिए विशेष कार्यक्रमों का गुलदस्ता। एफपीओ अपना बनाओ। आस्था और समर्पण का ये पावन पर्व अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। यमुना की निर्मल धारा में अब व्रती हाथ जोड़कर खड़े हैं, प्रभु दीनानाथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि ऊर्ध्वगामी सूर्य को वो अर्घ्य अर्पित कर सके, जल चढ़ाएं और कामना करे अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए, जन कल्याण के लिए। प्रकृति के उपासना का ये पर्व है और इसका किसानों से तो गहरा नाता भी है। सभी जो दौरे हैं, सूप है, उसमें वही सारे प्रसाद हैं जो माँ धरती से हमें मिले हैं। मौसमी फल हैं, अनाज से बने हुए ठेकुआ प्रसाद है और इन प्रसाद को पहले अर्पित किया जाएगा उगते हुए सूर्य को और उसके बाद 36 घंटे तक चल रहा ये जो निर्जल उपवास है उसका पारण व्रती करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी घड़ी बाकी है। पूर्व क्षितिज की ओर टकटकी लगाए जो परवैतिन हैं वो देख रही हैं कि कब उदयगामी सूर्य दर्शन देंगे और वो सपरिवार उन्हें अर्घ्य देंगी। तो इस पावन घड़ी में आप सब हमारे साथ बने रहिए और इस छठ की छटा को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सालों से आप छठ पर्व कर रही हैं और आपने बताया कि कुछ सालों से दिल्ली में हैं, तो जैसे कि आप अपने पैतृक घर में छठ मनाया करती थी और यहाँ पर मनाती है, क्या उसी तरह से मनाती हैं? जिस तरह से मेरे सासू माँ मना रहे थे उसी तरह परंपरा से हम लोग मना रहे हैं। हम लोग 5 साल से हम तीनों जेठानी देवरानी कर रहे हैं व्रत। उसी तरह से जब से हमने शुरुआत कर तब से हम दिल्ली में ही व्रत कर रहे हैं, यहीं पर कर रहे हैं। यहीं पर जो हमारे परंपरा है उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं।
तो जरा अपनी परंपरा के बारे में, छठ पर्व की परंपरा के बारे में भी हमें बताइए। प्रसाद में खास तौर पे आप लोग क्या क्या तैयार करते हैं? हमारे प्रसाद है, मेन होता है कि गेहूं के धोते हैं, धुल के उसके बाद चक्की पर पिसवा के उसके बाद ठेकुआ बनते हैं साँचे। और मेन जो है जो फल फ्रूट जो मौसम के हिसाब से जो फल फ्रूट होते हैं वही फल फ्रूट से हम लोग करते हैं, ठेकुआ बनाते हैं। 3 दिन एक रोज पहले नहा खाए होते हैं, फिर खरना होता है जो उसमें मीठा नमक नहीं खाते हैं, मीठा ही भोजन एक समय करते हैं। और उसके बाद 24 घंटे के निर्जला व्रत होते हैं। बिल्कुल। और अब बस आप इंतजार कर रही हैं कि हाँ, उगते हुए सूर्य जब को अर्घ्य देंगी। जब उगेंगे तो अर्घ देके उसके बाद हम लोग जाएंगे घर पे तब। जी, तो किस तरह की कामनाएं लेकर आप आती हैं और छठ पर्व को करती हैं और यमुना घाट पर आप कर रही हैं, तो इसकी जो भावना है वो कैसी है? इनकी महिमा बहुत अपार है। इनके जो है ना जो मांगो वो पूर्ति होता है, जिसके जो मनकामना होता है अपनी मनकामना के हिसाबों से अपना मांग करते हैं तो पूरी हो जाती है। इनके बहुत परम महान है। ये दिवाली के नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाता है हमारा, पूरी फैमिली की गेट टुगेदर हो जाता है छठ में। ये देखो यहाँ से लेके आप कैमरा का फोकस भी घुमा के देख सकते हैं। हमारा मतलब पूरा परिवार बहुत ही लॉन्ग टर्म में 30-40 जनों का परिवार एक साथ मिलता है और ये छठ मनाया जाता है। मेरी दादी सबसे पहले ये पूजा करती थी, फिर उन्होंने मम्मी को सौंप दिया ये पूजा, फिर मम्मी ने पूजा प्रारंभ किया। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत इसका एक बेसब्री से इंतजार रहता है छठ का, और इसका जोरों शोरों से हम उल्लास से छठ पूजा मनाते हैं। बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है। और ये माता रानी छठी मैया हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दूर दूर से हमारे सभी रिश्तेदार आते हैं। बहुत जय छठी मैया की जय। ले घावो दसे हे ओई पर सुगा मेरा ओई पर सुगा मेरा आय मार बौरे सुगा बाधानु से हे सुगा गिरे मोरो जा। प्रकृति से जुड़ा हुआ ये एक बेहद ही पावन पर्व है जिसमें सभी के मन भावनाओं से ओतप्रोत हैं। ये दिए जो टिमटिमा रहे हैं वो आशा के दिए हैं, परिवार के कल्याण के कामना के दिए हैं। और इस प्रदीप के प्रकाश के बीच इंतजार है बस उगते हुए सूर्य देवता का कि वो दर्शन दे, उन्हें अर्घ अर्पित करे। अर्घ के रूप में वो जल अर्पित करे जो हमें जीवन देती है, दूध अर्पित करे जो हमें हमारे गोवंश से मिलते हैं, और अर्पित करेंगे वो मौसमी फल, अनाज से बने ठेकुआ प्रसाद, जो सब कुछ हमें धरती माँ से मिल रहा है। उषा अर्घ का क्या महत्व है? बहुत महत्व है इसमें, जब भी तो हम लोग करते हैं। ये सूर्य भगवान हमारे सब चीज़ सुहाग बनाए रखे हैं, बच्चे सबके सबको ठीक रखते हैं, इसलिए हमारे हर साल खुशी आते हैं कि हम छठ पूजा करें, सूर्य भगवान को अपना अर्घ दें। आप कितने सालों से ये व्रत कर रही है? करीब तो 10 साल से कर रही हूँ। हाँ, पहले हमारी सासू माँ करती थी, अब मैंने करीब 5 साल से मैं शुरू की। पूजे चाराही कोना के पोखरिया जाला उमड़ला जाए, जाला उमड़ला जाए, ओ जेले ओ ना सोरो जा भैया धोतिया, घाटे करो आसलान। हम लोग बिहार के लोग या कहीं के भी लोग, पूरे विश्व में ये चीज़ मनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। और लोग उगते हुए सूरज का, डूबते हुए सूरज का, दोनों का अर्घ देते हैं। और इसमें निर्जला मतलब व्रत रखती हैं, जो भी रखे हैं सब निर्जला हैं। 24 घंटा 24 आवर 36 घंटा मान के चलिए, खरना वरना से लेके 36 घंटा हो जाता है ये। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए और अपने भविष्य के लिए, भारत के लिए भी हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि छठी मैया का कोई मंदिर नहीं है, जो परवैतिन व्रत रखती है, एक तरह से मैया उसी में वास करती है। तो ऐसे में बताइए कि 4 दिनों के 36 घंटे के व्रत के बाद अब जब आपने अर्घ भी दे लिया है डूबते और उगते हुए सूर्य को, फिर कैसा?
हमें मतलब बहुत अच्छा लगता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम व्रत रखे हैं, अंदर से उतना शक्ति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब इसमें खुशी में इतना मतलब पता ही नहीं चलता कि हम व्रत रखे हैं 36 घंटे को। हाँ, बहुत हंसी खुशी से बीतता है और इतना अच्छा लगता है। हर जगह खुशहाली रहती है, पटाखे आतिशबाजी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और अब चलते चलते छठी मैया से क्या कहना चाहेंगी आप? भास्कर देवता से क्या कहना चाहेंगी और क्या मनोकामना है आप? यही मनोकामना है कि हमारे घर में खुशी मंगल से सब कुछ बीत गया। ऐसे ही हमारी छठी मैया हमें शक्ति दे कि आगे हम और भी ऐसा कुछ करते रहें हमेशा। जब तक हमारी जीवन है, सांस है, जब तक हम जीवित हैं, तब तक हम हमेशा ऐसे करते रहे पूजा। और हाँ, ये बच्चों को खुशहाली के, बच्चों को आगे बढ़ाए, देश दुनिया सब अच्छी रहे, सब कुछ सबके लिए हम वही प्रार्थना करेंगे। हमारे से जो भूल चूक हुई होगी वो माफ़ करें सूर्य भगवान। बस ये पर्व ही है कृतज्ञता जाहिर करने का, प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करने का कि सूर्य देव आपने हमें प्रकाश दिया, कल कल बहती ये जलधारा आपने हमें जीवन दिया, और ये सब कुछ मिलके जीवन चलता रहता है। जीवन का जो क्रम है उसके प्रति आभार व्यक्त करने का ये महापर्व है, और इसी तरह से ये महापर्व अब समापन की ओर है। आस्था का ये पर्व अपने अंतिम चरण में है, और आप देख सकते हैं यमुना घाट की इस खूबसूरती को, जहाँ का कोना कोना जगमगा रहा है दियों की रोशनी से, व्रतियों की श्रद्धा से, और हर कोई अपने दिलों में मनोकामना लेकर बैठा हुआ है कि छठी मैया उनकी मनोकामना पूरी करेगी। साथ में हमारे किसान भाई भी ये सोच रहे होंगे कि इस बार की छठी मैया हमारी फसलों को हरी भरी करेगी और हमें तरक्की देगी। तो चलिए अब हम भी लेते हैं विराम, और इस मनमोहक दृश्य और महापर्व की छठा हम अपने दिलों में लेके जा रहे हैं। और अब हम इस कार्यक्रम को भी विराम देना चाहेंगे। कृषि, संस्कृति और हमारी भव्य सभ्यता का, हमारी भव्य विरासत का ये अनूठा संगम है। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। छठी माई माई बनके पानी हमरा साथे, बानी परदेस माके देश नियन लागे, नीक लागस बनी के कहरिया, दौरा मुझसे वादा कर बेटा कि उन दोनों की तरह तू भी मुझे छोड़कर तू भी नहीं जाए। एक 7 साल का बच्चा मिला है मुझे बंधा हुआ। हम इस एड्रेस को पहचानते हैं। मैं आप लोग के घर पुलिस को लेके आया हूँ। मेरा बेटा सिड किडनैप हो गया है। सिड? छोड़िए मुझे। चंदन जी, ये सही नहीं कर रहे आप मेरे साथ। अब तो ये नशा तुम्हें पानी के बाद ही उतरे। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। महाराज तुपी, अब सीता का पता लगा लेने के पश्चात अब एक क्षण में विलंब करना व्यर्थ होगा। मैं आप ही के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। किष्किंधा की समस्त सेना और स्वयं में उस लंका को धूल में मिलाने के लिए और पापी रावण को दंड देने के लिए आतुर है। अंगद, आज्ञा महाराज। यथाशीघ्र वानर सेना को एकत्रित करो। जी महाराज। काकभुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी।
घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। मुझे बहुत पसंद है। हमें डील करनी होगी। उन्होंने छोटी बच्ची का खून किया, पर हमारे पास सबूत नहीं है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं निक? तुम ये केस जीत सकते हो। नहीं, मैं चांस नहीं ले सकता। नाइंसाफी करने से थोड़ा सा इंसाफ बेहतर है। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए, वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। महीने में एक बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आदित्य के 2 मिनी टास्क तो हो गए, पर आज है मेगा टास्क की बारी। आदित्य जी, अब आपको फूल तोड़ने हैं यहाँ पे, एकदम फ्रेश वाले और जल्दी, और वो भी आपको 1-2 फूल नहीं है, 10 किलो फूल तोड़ने हैं। फिर उसका गुलाब जल बनाना है। शौक तो मुझे तब लगा कि जब मैं सारे फूल अपने जो है लेकर के पंडित जी के पास गया। अभी 40 किलो फूल लेके आना है, और उन्होंने बोला कि अभी 40 किलो और चाहिए। खेत खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स, हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जो प्राइज मनी जो आपको जो कंट्री के बेस्ट प्लेयर्स को जो मिलता है वो भी ग्रो करेगा। जो यदि आपने इसको एज ए प्रोफेशन लेना है, एज ए करियर लेना है, तो इस पे पूरी मेहनत करें और पूरी लगन के साथ काम करें। अब सही समय है लोगों को ई स्पोर्ट्स की दुनिया में एंटर करने का, क्योंकि अब आप अपने आप को नहीं पूरे एक देश को रिप्रेजेंट करोगे। द मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी।
मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।